बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं। आज आपको दिखाना चाह रहा हूं जी एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला। ये जो स्कूल है ये भटियोट के बिल्कुल करीब है और इस वक्त मैं मौजूद हूं चलार रेलवे स्टेशन पे और मेरा साथ दे रहे हैं जनाब मोहम्मद अजीज़ुल हक साहब। हम जा रहे हैं जी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला और यहाँ से थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाऊंगा और फिर उस स्कूल में जाके आपको दिखाऊंगा कि वो एक पहाड़ी इलाके का स्कूल है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा क्यूट सा स्कूल है। वहाँ के जो हेड टीचर हैं वो बड़े मेहनती हैं। वहाँ पे बच्चों से बातचीत होगी और स्कूल का जो अहाता है वो दिखाऊंगा आपको। तो आइए मेरा साथ दीजिए और चल के देखते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला। जी चलो जी। क्रॉसिंग रेलवे ब्रिज। जी तो दोस्तों, अगर रेलवे स्टेशन चलार से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला जाना हो तो यही रास्ता जाएगा। यहाँ पर पहले एक उस्ताद रहे हैं जनाब नूर खान साहब। उनका तल्लक रंगली के मज़ाफ़ाती आबादी से था। वो बाकायदा रेलवे पर आते थे और यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। रास्ता बहुत कच्चा है। ये देखें, अब कीचड़ आ गए। यहाँ पर अब मुझे बाइक से उतरना पड़ रहा है और ये जनाब अजीज़ुल हक साहब अब आगे गुजरेंगे और उसके बाद फिर मैं पैदल यहाँ से गुजरूंगा। ये देखें, ये रास्ता है जी। यहाँ से गुज़र के जाना पड़ता है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला। बहुत सा रास्ता ऐसा है जी जहाँ पे दो बंदे बाइक पे नहीं जा सकते। अब मैं पैदल जा रहा हूँ। थोड़ा आगे जाके फिर बाइक पे बैठता हूँ जी। ये है चलार से वड्डू वाला रोड। ये जो स्कूल मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी, ये बहुत प्यारा स्कूल है। असातिज़ा ने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है और इस तरह के जो ख़तरनाक इलाके हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ा काम होता है जी, इस तरह के स्कूल तैयार करना। चढ़ाई और कुत्ते को देख के जी मोटरसाइकिल बंद हो गया। कुत्ता हमें देख के डर गया और हम कुत्ते को देख के डर गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला मैंने देखा था जी 2020 में। यहाँ पर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, अली अनान कमर साहब, और मुझे भी उस प्रोग्राम की दावत थी। मैं बड़ा मुतासर हुआ था उनके प्रोग्राम से। तो उस वक्त से सोच रहा था कि जो इस तरह के मिसाली इदारे हैं ये बाकी दोस्तों को भी दिखाने चाहिए ताकि वो भी इससे सबक हासिल करें और अपने इदारों को इस तरह का बनाएं। ये देखें, ये बड़ा हार्ड एरिया का स्कूल है। ये रास्ता है, यहाँ से कई छोटे मोटे रास्ते इधर उधर निकलते हैं और बंदा यहाँ से रास्ता भी भूल सकता है। ये आगे जी अब एक नाला सा है। यहाँ पे अब हमें बाइक से उतरना पड़ रहा है। दो बंदे यहाँ पे नहीं जा सकते जी। मैं उतर गया हूँ। ये जनाब अब बाइक जा रहा है। देखें कितना मुश्किल रास्ता है जी कि बंदा बाइक पे भी सफ़र नहीं कर सकता। यहाँ पे लोग कितने सख्त जान हैं और जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं कितनी मुश्किल से पैदल सफ़र करके स्कूल जाते हैं। ये देखें कितना मुश्किल रास्ता है। ये पानी आ गया जी, फिर उतरना पड़ गया। ये अजीज़ुल हक साहब अब इस पानी में से बाइक गुजारेंगे। अल्लाह करे कि ये खैरियत से गुजर जाएं। लो जी, बाइक फंस गया है। ये अब मुझे दूसरे रास्ते से इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कितना खूबसूरत मंजर है जी। ये पानी बह रहा है पत्थरों में से। ये क्रॉस किए जी, जा रहा हूँ जी वड्डू वाला। चलार से वड्डू वाला तक ये कोई 2 से 3 किलोमीटर का फासला है। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। ये अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो ये सारे रास्ते पे कीचड़ है और ये जो पानी है ये किसी डैम का है और ये सेम का पानी है, रिस के आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि जब यहाँ पर इस स्कूल में मास्टर नूर खान साहब हुआ करते थे तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते थे चलार से वड्डू वाला तक पैदल चल के आने के लिए।
تو کس حالت سے وہ آتے ہوں گے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارے بائک ابھی تک کسی کیچڑ میں پھنسے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، استاد محترم کا بائک کس حالت سے گزر رہا ہے، بہت گندا یہ راستہ ہے جی، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جو ان اسکولوں میں آ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اور پھر ان کے اسکول یقیناً شہروں کے اسکولوں سے بہت زیادہ اچھے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ اور بڑے مشکل سفر کے بعد جی ہم پہنچ گئے ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا۔ اس کے ساتھ بڑے لہلاتے کھیت ہیں۔ یہ ہماری منزل ہے جی، گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، اللہ پاک سلامت رکھے۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، میں اسکول کے اندر آ گیا ہوں، اور یہ اسکول بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے سوچا تھا۔ یہ بڑی خوبصورت فٹ پیری ہے جی، سامنے GBPSW گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا لکھا ہے جی، ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی کاوش ہے۔ اس طرف لکھا ہے جی ویلکم۔ یہ ہے جی اسکول کا خوبصورت لان۔ یہ راستہ کلاس روم کو جا رہا ہے، سامنے 2 کلاس روم ہیں بڑے خوبصورت۔ یہاں بھی یہ بڑے گولڈن کلر میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا لکھا ہے جی، رب زدنی علما لکھا ہے، اس کے اوپر پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے، اور ساتھ بڑے خوبصورت دوسرے پرچم بھی۔ سب سے پہلے برآمدہ دیکھیں جی، کتنے خوبصورت گملوں سے سجایا گیا ہے، ماشاءاللہ جی، ویل ڈن۔ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے جی، لا نبی آبادی، ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم لکھا ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جی، ایک کلاس روم کا منظر، ویلکم۔ بچے بڑے ترتیب سے بیٹھے ہیں جی، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، ویل ڈن۔ اس کلاس روم کو کس خوبصورتی سے سجایا گیا جی، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ لرننگ از اے گفٹ، یہ سارے گفٹ لگے ہیں جی۔ وائٹ بورڈ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، الماری دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ یہ دیکھتے جائیں جی، شاباش، ویل ڈن جی، کیا بات ہے جی۔ یہ ویلکم لکھا ہے جی، یہ دیکھیں جی، گنتی کو کتنے خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، درخت، اس کے پھول، یہ میں زوم کرتا ہوں جی۔ یہ اس طرف ایک اور وائٹ بورڈ ہے جی۔ یہ ڈیز آف ویک ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، سچ بولنا، ایمانداری، یہ بچوں کو درس دیا جاتا ہے جی۔ یہ پارٹس آف باڈی ہیں جی۔ یہ واش کلب جس اسکولوں میں بنے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے جی، بچوں کی یہیں سے تربیت ہوتی ہے جی۔ یہ ہے جی وڈو والا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول۔ یہ چھت کا منظر دیکھیں جی، چھت کو کس خوبصورتی سے سجایا گیا جی۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کے الف بے پے تے ABC حروف تہجی لکھیں جی، کتنی خوبصورتی سے اور کتنے صاف ستھرے انداز میں۔ یہ دیکھیں آپ، ایک اور بڑی خاص چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 2020 میں یہاں پہ آیا تھا ایک فنکشن میں،
اور میں بڑا متاثر ہوا تھا۔ یہ اسی فنکشن کی تصاویر لگی ہیں۔ یہ بڑی اچھی کاوش ہے جی یہاں کے ٹیچرز کی۔ میں اسپیشلی یہاں پہ داد دوں گا جی انہیں کہ وہ ساری تصاویر انہوں نے یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے، یہ ایک اسکول کی تاریخ ہے جی جو انہوں نے یہاں پہ لگا دی ہے۔ یقیناً یہ بچے اب یہاں سے نکل گئے ہوں گے لیکن یہ ان کی یادگاریں ہیں جی، بہت خوبصورت جی۔ کلاس روم کا خوبصورت دروازہ دیکھیے اور اب بات چیت کرتا ہوں یہاں کے طلبہ سے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بچوں، ٹھیک ہو؟ جی۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ 5 کلاس ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حسن علی۔ اور آپ کا نام؟ باسط علی خان۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اردو پڑھ رہے ہیں۔ اردو کون پڑھاتا ہے؟ سر پڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ذرا بیٹا یہاں سے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ دادا جان مسکراتے ہوئے، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ دادا جان، ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام تھا ہرمزان۔ جی بیٹا، آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں جی؟ ڈاکٹر، ماشاءاللہ۔ آپ بیٹا؟ فوج میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ بیٹا؟ آپ بھی فوج میں جانا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا۔ پائلٹ بننا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا۔ ٹیچر بنیں گی آپ؟ جی۔ آپ بھی ٹیچر بنیں گی؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ 1۔ شاباش شاباش۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نور، ماشاءاللہ زبردست۔ آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ جی؟ شاباش شاباش شاباش۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ پٹیوٹ، شاباش شاباش۔ یہ بہت اچھے بچے ہیں جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یہ ہے جی 1 کلاس۔ السلام علیکم بیٹا۔ کون سی کلاس ہے یہ؟ 3 کلاس، ماشاءاللہ شاباش۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ عائشہ نور۔ آپ کا؟ محمد عمر، محمد عمر۔ شاباش شاباش شاباش۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ مجھے کون بندہ پڑھ کے سنائے گا جی؟ جی چلیں پڑھے جی، یہاں سے پڑھیں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں، جی بیٹا آپ پڑھیں۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، کیا کس نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی؟ اب دیکھیے دوسرا کلاس روم۔ یہ کلاس روم بھی پہلے کلاس روم کی طرح بہت ویل ڈیکوریٹڈ ہے، خوب سجا سجایا ہے۔ بچے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی اس کی ڈیکوریشن پہ۔ یہ دیکھیں جی، وین، ویئر، واٹ، کویسچن مارک ہے، پارٹس آف سپیچ ہیں۔ یہ میں زوم کرتا ہوں جی، یہ جی پارٹس آف سپیچ ہیں بچوں کی تدریس کے لیے۔ یہ آگے جی اردو حروف تہجی ہیں جی، بڑے خوبصورت انداز سے لکھے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں پورے کا پورا کمرہ جو ہے سجا سجایا ہے۔ رب زدنی علما جی دعا لکھی ہے جی، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی باقاعدہ پردے لگے ہیں جی کلاس روم میں۔ یہ دیکھیں گنتی کس انداز سے کتنی خوبصورتی سے لکھی گئی ہے جی۔ چھوٹے بچوں کی لرننگ کے لیے یہ بڑا اچھا ماحول ہے جی جو اس اسکول کے ٹیچرز نے دی ہے جی۔ یہ دیکھیں جی ایک درخت بنا کے اس کے پتوں شاخوں پہ یہ کتنا خوبصورتی سے کام کیا گیا جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ ویلکم جی۔ الماری کتنی خوبصورت ہے، وائٹ بورڈ کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ اوپر ایک سینری ہے، اسے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ جی ویل ڈن۔ السلام علیکم بیٹا۔ یہ کون سی کلاس ہے؟
नर्सरी। अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। मुझे अपना नाम कौन बताएगा आप में से? सब बच्चों को नाम पता है। ये जो मास्क वाली बच्ची बैठी है जी, आप अपना नाम बताएं बेटा। आलिया, शाबाश। आपका नाम? नूर फातिमा। आपका नाम क्या है? शाबाश जी। बेटा आप बताएं जी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी क्लास है जी। ये है नर्सरी क्लास है। शाबाश, ठीक है जी। सब बच्चे अपने लिए तालियां बजाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ज़बरदस्ती। नर्सरी क्लास के ये टेबल पे जी 2 डब्बे पड़े हैं। ये ज़रा मैं जो हेड टीचर है इनसे पूछूंगा कि इनका मकसद क्या है। जी सर, खुरम साहब ज़रा बताएं आप। सर ये इनकी वजह से बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। अच्छा। और हमें एवोल्यूशन में आसानी होती है भाई किस बच्चे को कहाँ तक कोई लफ्ज़ की पहचान हो गई है। ठीक है। नर्सरी का बेसिकली यही ये कंसेप्ट के उनको अल्फाज की अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो। तो मैं भी कार्ड उठाऊँगा, बच्चों से पूछूँगा और बच्चे ने अगर ठीक बताया तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा ये लफ्ज़ पहचान चुका है। ठीक है। तो चूँकि बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, तो ये आप कोई कार्ड उठा के पूछे बच्चे से, बच्चे अच्छी तरह उसको पहचानेंगे और समझेंगे। सपोज मैं यहाँ से ये कार्ड उठाता हूँ। बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बेटा? वेरी गुड। अब सर आप कोई कार्ड इसमें से उठाएं। जी ये पूछें बेटा ये क्या है? ये सर इसको। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये उर्दू की कार्ड है हमारे पास मुख्तलिफ। तो ये भी ऐसे है, अगर बच्चों से सपोज मैं ये लफ्ज़ पूछता हूँ जी, ये क्या लफ्ज़ है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये कौन सी क्लास है? 2 क्लास। शाबाश। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? शाबाश बेटा। आपका नाम? अपना अपना नाम बताएं। शाबाश शाबाश। अच्छा, आप बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको? टीचर पढ़ाती हैं। ठीक है बेटा, आप ज़रा मुझे पढ़ के दिखाएं यहाँ से। यहाँ से पढ़ें। शाबाश। Please it is very as beautiful. It has 2 bedrooms, 1 kitchen, a शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। सब बच्चे अपने लिए क्लैपिंग करें। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी क्लास है? 4 क्लास। अच्छा, शाबाश। तमाम बच्चियाँ अपना अपना नाम बताएं जी। शाबाश शाबाश। क्या पढ़ रही हैं बेटा इस वक्त? उर्दू पढ़ रही हैं। अच्छा, उर्दू कौन पढ़ाता है आपको? टीचर पढ़ाती हैं। ज़रा मुझे कोई बच्ची पढ़ के सुनाएगी? आप पढ़ें बेटा। कौन सी नज़म पढ़ रही हैं? गर्मी। सर्दियों में आप गर्मी पढ़ रही हैं जी। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना, आता है यूं ही पसीना, दोपहर हवा है जीना, दोपहर को ना निकलो लो लग ना जाए तुमको बाहर, जो घर से निकलो पानी बहुत सा पी लो। शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा। जी बेटा, आपका नाम क्या है? ज़ैनब बतूल। ज़ैनब बतूल, आप अपना तारुफ कराएं मुझे। मेरा नाम ज़ैनब बतूल है। मैं जमात चारा में पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बडवाला है। मेरे अब्बू का नाम नज़ीर है। मेरे अब्बू अटक रक्शे का काम करते हैं। मेरे अब्बू अटक रक्शे का काम करते हैं। मेरे अब्बू अटक रक्शे का
काम करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल पकड़ाई है। मेरा पसंदीदा फल सेब है। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। गुड। और ये देखें जी, स्कूल का एक बड़ा खूबसूरत बाग है, और मैं सिर्फ आपको एक पौधा इसका दिखाता हूँ जी। ये मौसमी लगा है जी, बड़ी ज़बरदस्त केयर की गई है जी इसकी, बड़े माल्टे लगे हैं जी इसके साथ। एक झलक और देखिए जी इसकी, और इसके नीचे ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा फल लगा है। और इसकी बड़ी ख़ास बात ये है कि बच्चे इनको तोड़ते भी नहीं हैं, ये इनकी तरबियत है। और ये है जी एक खिलौना सांप, ये बच्चों के खेलने और दिलचस्पी के लिए जी, माशाल्लाह। जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेंबर स्कूल काउंसिल जनाब हक नवाज साहब, तो इनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि जनाब की इस स्कूल के हवाले से क्या खिदमत है, आपने स्कूल के लिए क्या काम किया है? सर जो भी मुझे करना पड़ा मैंने वही किया, जो मुझे बताया कि हर वो काम किया, जितना से हो सका। माशाल्लाह ये इतना बेहतरीन स्कूल है, आप सामने नजर आ रहा है जो कुछ है। आप ऐसे भी स्कूल आते रहते हैं? हर वक्त जिस वक्त महीने में मैं 3-4 दफा आता हूँ। अच्छा। इससे इसकी जितनी बैरूनी खूबसूरती है ना, इतनी अंदरूनी भी है। आप मुतमईन हैं? मैं माशाल्लाह रोल मॉडल है ये बच्चे। ठीक है, ठीक है। आपने किसी मुलाजमत पहले मैं तहसील में मुलाजिम रहा। अच्छा जी हाँ, ठीक है। और आजकल तो ज़्यादा रिटायरमेंट की जी रिटायरमेंट 87 के मैंने स्कूल की खिदमत करनी शुरू की आज तक। वो 2.5 स्कूल का पटियोल उसकी जहाँ तक वो बर्बाद चुका था। पहली दफा जब गुजरात पंजाब नवाज शरीफ साहब ने तो मैंने बताया था हमारे स्कूल की क्या हालत है, उन्होंने इतना मेरे साथ तावन किया कि तमाम स्टाफ हुआ किया। पहले 9 साल तक वो लगातार जीरो रहा, उस दिन से लेकर आज तक वो फर्स्ट आता। माशाल्लाह भी ठीक ठाक। यहाँ पर एक टीचर है नूर खान साहब, जी हाँ, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनकी भी काफी खिदमत थी। पहले आर्मी में थे, फिर यहाँ कर लगे, उनसे जो कुछ हो सका है। बड़े दूर से आते थे, गर्मियों सर्दी में वो टाइम सही टाइम पर पहुँचे। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अपने वास्ते। सलीके की बात है जी स्कूल इंतज़ामिया का। ये आप देखिए एक रिंग टूट गया है तो उन्होंने किस खूबसूरती से जोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपको दिखाया है जी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल वड्डू वाला, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अब स्कूल के हेड टीचर जनाब खुरम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया के साथ जनाब से ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना तारुफ कराएं मुख्तसर से। सर मेरा नाम करम शहजाद है। मैं अटक शहर का रहायशी हूँ। 2017 से मैं तकरीबन इस स्कूल में एज ए पहले ESC साइंस में था, PhD अपने कराए सर अंजाम दिया। सर आप कितने टीचर हैं स्कूल में? सर हम 2 टीचर हैं, एक मैं हूँ करम शहजाद, एक मेरे साथ कुलीन टीचर हैं मिस कुलसूम तबस्सुम साहब। अच्छा अच्छा, आपने बताया कि आप अटक शहर से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो कितना फासला बनता है आपका? सर पहले हम बसाल वाली साइड से आते थे तो तकरीबन 86 किलोमीटर फासला बनता था एक अब तरफ का? जी एक तरफ का। अच्छा। अब 2022 में एक रोड बनना स्टार्ट हुआ है इधर बूटा का पटियाला जी। तो अब वो रोड अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, उसका काम जारी है, लेकिन आज आ बंदा सकता है। तो अब इस रोड के ज़रिए हमारा फासला जो है वो 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर जी एक तरफ का? एक तरफ का 27। ठीक है। और तकरीबन ये जो आपने बताया कि 86 किलोमीटर एक तरफा फासला, तो ये कितना अरसा आपने उस पर ट्रैवल किया और कैसे ट्रैवल किया? सर 2017 में मैं इस स्कूल में अपॉइंट हुआ हूँ। 2017 से तकरीबन 2022 तक रोज़ाना आना जाना तो इतना फासला तय करना बहुत मुश्किल है और पॉसिबल भी नहीं था। तकरीबन 3.5 घंटे एक साइड से लग जाते थे। तो मेरे इधर ननिहाल करीब है पटियोट गांव में,
تو میں 2017 سے لے کر 2022 تک پھر وہیں رہائش اختیار کی ہے. تو ویکینڈ پہ اٹک آتا جاتا تھا. میری اپنی فیملی ہماری رہائش اٹک ہے. تو ویکینڈ پہ ہفتے والے دن شام کو چلے جاتا تھا اور سوموار والے دن صبح آ جاتا تھا. کھانے کی ہماری یہ ترتیب ہوتی تھی بھائی، صبح بسال جنڈ سائڈ گاڑی جاتی ہے صبح، تو تقریباً نماز سے پہلے ہم لوگ اٹک سے نکلتے تھے اور وہ گاڑی ہمیں بسال ڈراپ کرتی تھی. پھر بسال سے دو تقریباً ویگنیں اس طرف آتی ہیں جو اسٹاف کو لاتی ہیں. یہاں قریب قریب جتنے سکول ہیں ان میں زیادہ تر ٹیچرز جو ہیں وہ فیمیل بھی میل بھی بسال کے پوائنٹ ہیں. تو ان ویگن پہ اس ویگن پہ بیٹھ کے میں آگے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر آگے وہ طے کر جاتا تھا. اچھا خرم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا جو پرائمری اسکول ہے ماشاء اللہ آپ نے بڑا ویل ڈیکوریٹڈ، بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو کیا یہ آپ سے پہلے کا بنا ہوا تھا یا آپ نے اس میں کچھ رنگ بھرا ہے یا دونوں باتیں موجود ہیں؟ اس حوالے سے کچھ کریں. جی الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بھائی وڈو والا اسکول کی یہ شروع سے خوش قسمتی رہی ہے جی کہ اس کو بہترین ٹیچرز میسر آتے رہے. ماشاء تو شروع میں جب اسکول سٹارٹ ہوا ہے تو ماسٹر نور خان صاحب اس کے ٹیچرز تھے. وہ سنگل اسکول ٹیچرز تھے. اس وقت زیادہ تر پرائمری اسکولوں میں سنگل اسکول ٹیچر ہی ہوتے تھے. پہلے یہ مکتب اسکول رہا ہے اور اس کے بعد یہ اسکول کو عمارت ملی ہے. بیسیکلی اسکول کا نام گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا ہے، لیکن اسکول جو موجود ہے وہ لانی شول چوک پر موجود ہے. یہ اچھا ہمارے اسکول کی بیک پہ پہاڑی ہے. اس پہاڑ سے پرے وڈو والا کا ایریا ہے، یہ ایریا لانی شو میں کام ہوتا ہے. لیکن اچھا چونکہ یہ روڈ کے قریب ہے لہٰذا شاید مجھے تو کنفرم معلوم نہیں ہے، تو کچھ ایسی وجوہات کی بنیاد پر یہ اس جگہ واقع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ماسٹر نور خان صاحب نے اپنی سروس یہیں سے سٹارٹ کی ہے اور یہیں سے ختم کی ہے. وہ کافی قابل ٹیچر تھے، ہمارے اسکول کے ریکارڈ میں موجود ہے بھائی، ان پر اخبار میں کالم بھی شائع ہوئے ہیں اچھا بھائی اتنے محنتی ٹیچر. اور ایسے ایریا میں اس وقت یہ وہ دور تھا کہ یہاں کچھ مفرور قسم کے لوگ بھی ان پہاڑوں میں، یہ کالا چٹا پہاڑ ہے جی جی بالکل میرے اسکول کے ساتھ پہاڑی ہے، تھے جن سے علاقے کو بہت خطرہ ہوتا تھا. ایسے خطرات کو کی موجودگی میں بھی اس علاقے میں ایک باہر کے بندے کا روز آنا، پھر اتنی محنت سے طلباء کو پڑھانا، میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ ان کی بہت بڑی قربانی شمار ہوتی ہے. علاقے کے لوگ، ہم نے ان کو ایز اے ٹیچر ملاقات ہوئی ہے ایک دفعہ، لیکن ہم نے ان کی تدریس نہیں دیکھی، باقی جو ان کا یہاں رہنا سہنا وہ نہیں دیکھا، لیکن علاقے کے لوگ اب بھی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں سر ظفر نام کا ایک ٹیچر آئے، لیکن وہ چونکہ کچھ عرصہ مختصر عرصہ کے لیے آئے تو ان کا بھی صرف ریکارڈ میں نام ہے. اس کے بعد میڈم قرۃ صاحب آئیں تو انہوں نے اسکول میں بہت محنت کی. یہاں پرانی عمارت تھی وہ ان کے دور میں گرائی گئی اور نئی عمارت تعمیر ہوئی. چونکہ وہ آئیں تو ایک نئی عمارت بنی ہوئی ہے، ایک سین میں سارا مطلب کچرا پڑا ہوا ہے پرانی عمارت کا، تو ان کو ترقی کا بہت چانس ملا. مطلب ان کو اسکول سنوارنے کا موقع بھی بہت ملا، کیونکہ پہلے ایک ادارہ مینٹین نہیں ہے بالکل، تو اس کو مینٹین کرنا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت اس میں حصہ شامل کیا. اور ایک اچھا نام ادارے کا اس وقت بھی تھا جب ہم دونوں پوائنٹ ہوئے. تو اس کے بعد میں ہیڈ بنا، وہ جب ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو میں نے بھی شروع روز سے لے کر، بلکہ ہیڈ بننے سے پہلے سے لے کر ابھی تک اسکول کو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ وہ دن بدن کس طرح ترقی کریں. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ کولیگ ٹیچر ہیں کلثوم تبسم صاحب ہیں، مجھ سے تعلیم میں بھی وہ زیادہ ہیں، انہوں نے ایم اے ایم ایڈ کیا ہوا ہے جبکہ میں صرف بی ایس سی ہوں. تو ان کی کوششیں اسکول کی ترقی میں بہت ہیں. مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان سے اس سلسلے میں مشورہ دیتا ہوں. ایون کہ ایک گملے کے یہ گملہ کہاں رکھنا ہے یا یہ پودا کہاں لگانا ہے یا یہاں کون سا پودا ہونا چاہیے، اس مشورے سے لے کر اس سال کتنے بچے داخل کرنے ہیں، ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، کون سے پیریڈ کو کتنے وقت میں پڑھانا ہے، یا مثال ہے ایک بچہ ہے وہ ہمارے پاس فلاں ٹاپک ہے اس کو وہ یاد نہیں ہو رہا ہے یا فلاں ٹاپک بچے کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے میں کون سی اسٹریٹجی اپناؤں. تو اس تک وہ مجھے گائیڈ کرتی ہیں اور الحمدللہ ان کی گائیڈ لائن کے ذریعے آپ اسکول کا جو حال دیکھ لیں، اس کی ہر چیز میں صفائی سے لے کر اور بچوں کی تعلیمی معیار تک الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری کسی کلاس کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اپنی بک ریڈنگ نہیں کر سکے.
بالکल अच्छा और खुरम साहब ये बताएं इसमें कि उनका किरदार जो है ना मैडम कुलसूम तबस्सुम साहिबा का, तो या मैडम कुरतुलैन साहिबा का, ये हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे जाए कि मेरा भी बहुत किरदार अच्छा खुरम साहब ये बताएं कि अहलियान इलाका और मेंबर स्कूल काउंसिल क्या ये लोग भी आपसे ताउन करते हैं? है। असल में जब पहले मैडम कुरतुलैन साहिबा थी, वो फीमेल थी और अटक से आती थी, तो उनको इनके ताउन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो अहल इलाका ने उस वक़्त बहुत ताउन भी किया। तो मैं जब आया तो मुझे स्कूल की मतलब तामीरी लिहाज से इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल ये है कि अब भी ताउन करते हैं, मतलब बच्चों के कुछ मसाइल हो जैसे यूनिफ़ॉर्म वगैरह के बारे में हम कह दें तो वालिदैन ताउन करते हैं हमसे, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म पहनाते हैं, मतलब उस कोई मसला बच्चों के वालिदैन से डिस्कस करते हैं तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देते हैं। ठीक है सर आपने अभी बताया कि यहाँ पे मफलूरों का इलाका है और किसी ज़माने में मफलूर थे जी तो क्या आजकल भी ऐसी कोई सूरत हाल है और कोई आपके साथ कोई वाक़या ऐसा पेश आया हो या आपने सुना हो नहीं किसी सर, टीचर के साथ? नहीं सर, ये हम तकरीबन मैट्रिक में थे या उन सालों की बात है जब जो मफरूर थे वो ख़त्म हो गए थे, कत्ल हो गए थे, तो वो इलाका फिर अभी इस इलाके में हम अमान है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई सूरत हाल इस किस्म की पेश नहीं आई। अच्छा सर मैं 2020 में आपके पास आया था यहाँ पे डीसी साहब थे अली अलान कमर साहब तो उनका एक फंक्शन आपने कराया था कि यौम कश्मीर के हवाले से और उसमें बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मैं खुद देख के बड़ा हैरान हुआ था और आप उस वक्त सिंगल टीचर थे तो आप मुझे मेरा यहाँ पे सवाल ये है आपसे कि ये सारी मेहनत जो आपने की थी ये आपने किस तरह इसको मैनेज किया था? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, और फिर रोज़े अव्वल से ही जब हम एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं तो हमने एज ए प्रोफेशन इसको एक्सेप्ट किया है, दिल की खुशी से एक्सेप्ट किया है, और इस प्रोफेशन के जितने तकाज़े हैं ना तो कोशिश की है कि हम उन तकाज़ों को पूरा करें। तो एज ए टीचर सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ तमाम में हम बच्चों को शुरू से ही गाइडलाइन देते हैं, शामिल करते हैं, और उसका असर ये है भाई हमारे बच्चे फंक्शंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे पास 40 की तादाद थी और तकरीबन 18 से ज़्यादा टैबलोज़ जी हमने पेश किए थे, बिल्कुल और वो 40 बच्चों के होते हुए और प्राइमरी के 40 बच्चों के होते हुए, मतलब जो नर्सरी ब्रैक वन है, नर्सरी वन है, टू है, तो वो बच्चे कम ही परफॉर्म कर सकते हैं। 3 4 5 के मतलब कुछ 15-20 बच्चों के सर पे ऐसे 18-19 टैबलोस पेश करना, तकारीर पेश करना, तो हमारा भी बहुत किरदार है और हमारे बच्चों की बहुत मेहनत है, और मैं उन बच्चों की मेहनत को सराहता हूँ। तो बात ये है कि उस वक़्त मैं सिंगल टीचर था, मेरे साथ जो टीचर हैं वो लीव पर थी। लेकिन उसमें भी उनकी मेहनत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बच्चा अगर स्टेज पे आके तकरीर करता है ना, तो वो किसी एक दिन एक बंदे की मेहनत नहीं है। अब एक टीचर है उसने उसे रीडिंग सिखाई है, फिर दूसरा टीचर है जो उसे मेहनत करके उस तक लाता है। तो ये एक ग्रुप वर्क है जिसमें किसी एक बंदे को उसका मतलब सेहरा नहीं जाता। तो ये सही हमारे शुरू से मतलब एक बच्चा तकरीर करने तक जब पहुँचता है ना, तो 3 साल या 4 साल की मेहनत होती है, उसके बाद वो स्पीच कर सकता है, तकरीर कर सकता है। इवन कि टैबलो भी है तो उसमें भी वो 2 महीनों 3 महीनों की मेहनत नहीं होती। तो मतलब एक मुसलसल उसको नर्सरी क्लास से उस तरह परफॉर्म करना, या उसमें वो कुछ न कुछ उसको स्टेज पर लाना, तो तब भी वो इतना परफॉर्म कर सकता है एक स्टेज पे आके बच्चा। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे बिला झिझक उस वक़्त भी थे, आज भी उन्होंने सवालात जवाब के जगह बात किए। तो इसमें मैं समझता हूँ अल्लाह का करम है, बच्चों की मेहनत है, और हमारी गाइडलाइंस है, हमारे ईओ जनाब का शाहबुद्दीन साहब माशाल्लाह उनकी हमारे साथ हर मुमकिन मामले में हर मुमकिन ताउन भी रहा है, और वो हमें गाइडलाइंस भी देते रहे हैं, और ये उन्हीं की गाइडलाइंस का नतीजा है कि हम इसमें काम करते हैं। जी सर ये बताएं कि जो अफसरान हैं आपके डीओ साहब हो गए सीओ साहब हो गए डिप्टी डी हो गए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का आपने अभी जिक्र कर दिया इन लोगों का आपके साथ ताउन कैसा है और एक दूर दराज का स्कूल है क्या यहाँ पे अफसरान विजिट के लिए भी आते हैं? सर हमारा
स्कूल चूँकि हम रिलेटेड तहसील जंड से हैं और जंड का ये कोना है, हमारी ये इधर बिल्कुल करीबी इलाका है जहाँ से मतलब जंड स्टार्ट हो जाता है और ये पीछे काला चट्टा पहाड़ है वहाँ से अटक स्टार्ट हो जाता है। तहसील जंड का कोना होने के नाते यहाँ बहुत कम विज़िट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अफसरान ने विज़िट किए। 2017 में हम अपॉइंट हुए तो तब डिप्टी डी ओ फयाज महमूद साहब थे, उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद हमारे स्कूल में अपने दौर में जब फ़तेह खान साहब डिप्टी डी ओ थे, उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया। उसके बाद हमारे स्कूल में नाजरा जब स्टार्ट हुआ तो जज साहिबान के विज़िट थे, तो मोहतरम जनाब जज साहब ने भी विज़िट किया। अब्दुल खालिक साहब जब डिप्टी डी ओ थे, उन्होंने भी हमारा स्कूल विज़िट किया। अभी गुज़श्ता तकीशाह साहब डिप्टी डी ओ सेकेंडरी रहे हैं, उन्होंने हमारे स्कूल में विज़िट किया। और इसके अलावा तो वो जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें AC जान और DC जो थे अली कमर अनान साहब, उन्होंने हमारे स्कूल को विज़िट किया। मैं ये अल्लाह का करम समझता हूँ भाई, तकरीबन इतने ज़्यादा ऑफिसरान आए, उन्होंने अपने अपने लिहाज से बच्चों की तालीम चेक की, स्कूल को चेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे अल्फाज में हमारी मेहनत को सराहा है और आज तक किसी ऑफिसर ने कोई नाखुशगवार नहीं कहा भाई आपकी मतलब फलां नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा तारीफ़ की है और उन्होंने हमारे स्कूल को सराहा है। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो आपके साथी इस्ताद हैं जो बाकी स्कूलों में काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे स्कूल इस वाले से कमज़ोर भी हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने आप को आपके लेवल पे, अपने स्कूलों को आपके स्कूल के लेवल पे ले आएँ, उसके लिए वो लोग क्या करें, क्या पैगाम है? असल में सबसे पहले है कि प्रोफेशनलिज्म, कि हम टीचर बने तो टीचर पे हर प्रोफेशन की अपनी ज़िम्मेदारियाँ और तकाज़े होते हैं। तो एज ए टीचर जितनी ज़िम्मेदारियाँ या तकाज़े हम पर हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें टीचर ही बनकर उनको सॉल्व करना चाहिए और टीचर ही बनकर रहना चाहिए। हमारे ज़्यादातर कलीग्स का एक प्रॉब्लम मैं तो ये समझता हूँ कि वो टीचर बन तो गए हैं, लेकिन वो अपने आप को टीचर बनाना नहीं चाहते, सिर्फ कहलवाना चाहते हैं। तो जब इंसान टीचर बनता है तो उसे मतलब कहते हैं टीचर इज़ ए गुड एक्टर, और मतलब टीचर जो है वो आम अल्फाज में कह दें भाई एक अच्छा खिलाड़ी भी होगा, एक अच्छा डॉक्टर भी होगा, एक अच्छा नफ्सियात का माहिर भी होगा, एक अच्छा खाकरी भी होना चाहिए उसे। इवन के टीचर में हर खसूसियत मौजूद होनी चाहिए, तब वो बच्चों को हर लिहाज से तरबियत दे सकता है। एक अच्छा मुसलमान भी होगा, उस लिहाज से भी उसे तरबियत देनी चाहिए। एक वालिद का भी उसमें अक्स नज़र आना चाहिए, उसको मतलब एक शफीक भाई भी होना पड़ता है। तो हर मामले की जो नोयत है उस लिहाज से उसे वो रोल अपनाना चाहिए और सीखना चाहिए। हमें सीखने की बहुत कमी है। हम जिस वक्त अपॉइंट हुए हैं तो हम में से अक्सर अभी तक मेंटल लेवल उधर ही खड़ा है, या मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट आ गया है। और लेकिन हमारे स्कूल में अभी भी मैं अफसोस से कहता हूँ भाई, पंजाबी हमारी ज़बान है, हमारी सकाफ़त है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमारे स्कूलों में अभी तक पंजाबी बोली जा रही है और उसी किस्म की बाज़ औक़ात मतलब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ऐसे रिलेशन भी ज़बान की, अभी उर्दू ज़बान है, ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ख़ुद ब खुद हम शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को भी आएगी। तो मैं ये पंजाबी की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। कल को ना अगर ऑर्डर आ जाए भी आप लोग स्कूलों में इंग्लिश को रवाज दें, तो हम तो अभी तक पंजाबी में अटके हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है हमें, और जब तक हम प्रोफेशन एज ए टीचर प्रोफेशन एज इसको नहीं करेंगे ना, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो तब तक मसाइल सॉल्व नहीं होंगे हमारे स्कूल में। और हमें गाइडलाइंस देनी चाहिए। आपने हमारे स्कूल की डेकोरेशन देखी है, मैंने ये फेसबुक से आइडियाज़ लिए हैं, इवन पे ग्रुप ज्वाइन किए हैं मैंने, इंडियन स्कूलों से कंसेप्ट लिए हैं, इंडोनेशियन स्कूलों से कंसेप्ट लिए हैं और कई एक मिस्र के स्कूलों से कंसेप्ट लिए हैं। तो चार्ट बनाए हैं मैंने, आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अनोखा तरीका यही होता है। इवन कि गार्डनिंग है, गार्डनिंग हमारे स्कूल में काफ़ी पौधे हैं, तो इसके कंसेप्ट हमने गार्डनिंग ग्रुप ज्वाइन किए हैं फेसबुक पे। सोशल मीडिया है, उससे आप सीख भी तो सकते हैं ना, वो सिर्फ ये तो नहीं है कि आप
فلاں کی پوسٹ کو لائک کر دو، فلاں کی پوسٹ کو لائک کر دو. تو ہم نے جو کنسیپٹ لیے ہیں ماشاء اللہ ہمارے یہ 2-3 پودے ہیں تو ایئر لیئرنگ کے ذریعے سے ہم نے بنائے ہیں. ایئر لیئرنگ جدید طریقہ ہے کہ آپ ایک تو قلم کاری ہے نا زمین پر کوئی، ایک ہے ہوائی قلم کاری، مطلب ادھر مٹی لگا دیتے ہیں اس طرح سے. کچھ ہمارے وہ پودے ہیں جن کو ہم نے خود پیمنٹ کیا ہے، مطلب اس کے مالٹی کی اچھی قسم نہیں تھی تو ہم نے اچھی قسم کے پیمنٹ اس پر لگایا. ہمارا سیکھا اور اس سلسلے میں کافی محنت کرتا ہے، دلچسپی لیتا ہے. تو ہم نے گارڈننگ سیکھی ہے، انٹرنیٹ سے ٹیچنگ سیکھی ہے، یوٹیوب پہ ڈھیروں اساتذہ کی ویڈیوز ہیں، ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ٹاپک سمجھتے ہیں کہ بچے کو سمجھ نہیں آیا اور ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پروفیشنل میں ٹیچر بالکل ٹیچر بن کے اس نے نہیں رہنا، جو مرضی بنا دو بس ٹیچر وہ نہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے اسکولوں میں تب کمی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت ٹائم دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کو بہت شکریہ سر، آپ ہمارے اسکول تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا. الحمد للہ بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر. دوستوں آپ کو دکھایا ہے جی آج گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا. اس کے کلاس روم دکھائے ہیں، بچوں سے گفتگو ہوئی ہے اور یہاں پہ جو خوبصورت پھول اور مالٹے آپ کو دکھائے ہیں، ہیڈ ٹیچر سے بات کی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے جناب محمد عزیز الحق صاحب کے ساتھ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول وڈو والا سے اجازت دیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس طرح کی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.